CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। दूसरों को पकड़ने वाले खुद नरखे में DG FIA के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया थाने में। सुप्रीम कोर्ट को दोहरी शहरियत केस में दुरुस्त मालूमात फराहम न करने पर DG FIA फयाज अहमद लगारी समेत दीगर अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज की गई FIR नंबर 106 में 3 दफात लगाई गई हैं। उनमें DG FIA फयाज अहमद लगारी समेत दीगर अफसरान को नामजद किया गया है। FIR दर्ज करने के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मुकदमे की नकल बजरिया फैक्स अरसाल कर दी गई है। और पाकिस्तान ने कह दिया है कि नेटो को मोहलिक हथियार ले जाने की इजाज़त नहीं दी और सप्लाई कौमी मफाद में बहाल की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग में बताया कि अमेरिका ने सलाला वाक़े पर वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान से सॉरी की है। उन्होंने कहा कि नेटो से फैसला ताउन का है और वसीतर कौमी मफाद में किया गया है। ताहम नेटो सप्लाई में कोई मोहलिक अशिया ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। नेटो रूट की बहाली के कायदा या जवाब से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि वो मालूम करके बता सकते हैं कि रूट की बहाली किस मुआहदे के तहत हुई। ताहम दोनों फरीक नए इंतजामात के लिए भी काम कर रहे हैं। नेटो सप्लाई लाइन की बहाली का फैसला वाशिंगटन में तैनात पाकिस्तानी सफीर शेरी रहमान की जानिब से दी गई बारबेक्यू पार्टी में हुआ, जिसमें अमेरिका सॉरी के लफ्ज पर राजी हुआ। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक शिकागो कॉन्फ्रेंस के बाद अमरीका में पाकिस्तानी सफीर शेरी रहमान ने नेटो सप्लाई बहाल करने का वाहिद हल सलाला वाक़े पर अमरीकी माफी को करार दिया। ताहम उस वक्त ओबामा इंतजामिया के तर्जुमान थॉमस निडास ने माफी को खारिज इम्कान करार दिया था। बाद के वाक़यात ने ओबामा इंतजामिया का मौक़िफ़ तब्दील किया और वाशिंगटन में शेरी रहमान की जानिब से दी जाने वाली एक बारबेक्यू पार्टी में कौमी सलामती के मुशीर टॉम डेनिल्सन ने पहली मर्तबा नेटो हमलों पर अमरीकी माजरत का इशारा दिया। हिलरी क्लिंटन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी पाकिस्तानी हम मनसब से सलाला हमलों पर इजहार अफसोस किया, जिसके बाद दिफाई कमेटी के इजलास ने नेटो सप्लाई की बहाली का ग्रीन सिग्नल दिया। अखबार के मुताबिक नेटो सप्लाई की बंदिश अमरीका को गिरा गुजरने लगी थी। लियोन पेनेटा ने कांग्रेस को बताया कि तरसील की बंदिश से $100 मिलियन माहाना के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। अखबार के मुताबिक ओबामा इंतजामिया ने तमाम मामलात के पेश नजर व्हाइट हाउस में एक अहम तरीन इजलास तलब किया, जहां काफी गौर खौस के बाद पाकिस्तान से बाकायदा माजरत का फैसला किया गया, जिसके बाद व्हाइट हाउस के तर्जुमान निडास संदेशा लेकर गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद आए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तमाम सूरत हाल में अमरीकी सिक्योरिटी एडवाइजर डॉनी लिन ने कलीदी किरदार अदा किया। अखबार ने यह भी लिखा कि शेरी रहमान की जानिब से दी गई बारबेक्यू पार्टी में सीनियर अमरीकी हुक्काम की मौजूदगी इस बात का इशारा थी कि मामलात हल होने को हैं और ये कि पाकिस्तान के लिए अब माफी का लफ्ज काबिल कबूल होगा। अखबार ने यह भी लिखा कि ओबामा इंतजामिया के सीनियर हुक्काम ने अमरीकी सदर को अपॉलॉजी का लफ्ज इस्तेमाल करने से बाज रखा, क्योंकि इस तरह उनके मुखालफिन उन्हें अपॉलोजाइजर इन चीफ का लक़ब दे सकते थे। अखबार का यह भी कहना था कि पाकिस्तानी हुक्काम जो इससे कबल अपॉलॉजी के लफ्ज से कम पर तैयार नहीं थे, बाद में सॉरी पर राजी हो गए। बताया जा रहा है कि 2014 में अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला से कबल अमरीका नतीजा खेज कार्रवाई चाहता है, जिसके लिए नेटो सप्लाई की बहाली इंतहाई जरूरी थी। पाकिस्तान से नेटो की पहली सप्लाई अफगानिस्तान पहुंची। 7 माह बाद उन्हें खाने पीने की अशिया मिली। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नेटो सप्लाई रूट की बहाली के अहकामात के बाद आज पहली बार चमन बॉर्डर के रास्ते नेटो के 3 कंटेनर्स अफगानिस्तान में दाखिल हो गए। गुज़िश्ता रोज नेटो सप्लाई खुल जाने के बाकायदा ऐलान के बाद चमन बॉर्डर पर रवानगी के लिए तैयार खड़े कंटेनर्स की रवानगी से पहले कागजी और दस्तावेजी कार्रवाई मुकम्मल की गई और FC और कस्टम हुक्काम की क्लियरेंस के बाद उन्हें अफगानिस्तान की जानिब रवाना किया गया।
और वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि कौमी मफाद में नेटो सप्लाई बहाल की। उधर काफ लीग इस फैसले में हुकूमत की मुकम्मल हामी निकली। वो मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन और नायब वज़ीर-ए-आज़म चौधरी परवेज़ इलाही से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कहना था कि नेटो सप्लाई की बहाली और इमदाद का फैसला खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किया गया है। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का क़याम पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के क़याम से करीबी मुंसलिक है। चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत की जानिब से नेटो सप्लाई की बहाली के फैसले की तायीद करते हुए उसे खुश आइन करार दिया है। पाकिस्तान में कुछ ऐसे खेल हैं जिनमें हुकूमत ने तो दिलचस्पी जाहिर नहीं की, अलबत्ता खिलाड़ियों ने खूब मेहनत करके मुल्क का नाम रोशन जरूर किया। देखते हैं नुमान रफीक की रिपोर्ट। बॉक्सिंग, जिसे खुद को बचाने के फन के नाम से भी जाना जाता है, इस खेल की तारीख बड़ी पुरानी है। क़याम पाकिस्तान से आज तक मुमलिकत खुदादात में ये खेल खेला और देखा जा रहा है। 63 साल में इस खेल ने पाकिस्तान को कई बड़े एजाज़ात से नवाजा। बावजूद इसके ये खेल और इसके खिलाड़ी मुनासिब और बुनियादी सहूलियात और आलात से महरूम रहे। यहाँ पर जो अरबाब इख्तियार हैं वो आएँ, अगर वो चाहते हैं कि ये यूथ जो है हमारी है, ये ड्रग और ये अजीब व किस्म की जो आपको पता है कि यहाँ पर क्या माशरा है हमारा, इससे हट कर अगर उनको कोई ग्राउंड नज़र आएगा, कुछ चीज़ नज़र आएगी, अट्रैक्शन हम देंगे तो फिर वो कुछ कर सकते हैं। ये एक इतना बड़ा एक व्हील है, हैवी व्हील है, अगर हमने इसको एक दफ़ा रन कर दिया तो ये खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा। बॉक्सिंग जैसे खेल में पाकिस्तान ने पहली बड़ी कामयाबी 1983 में मनीला में होने वाले एशियाई खेलों में हासिल की। इसके बाद पाकिस्तानी बॉक्सर्स ने दुनियाई बॉक्सिंग के कई मेडल हासिल किए। ओलंपिक हो, एशियाई खेल या कॉमनवेल्थ, एशियन चैंपियनशिप हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाया। ये कामयाबियां हैरान कुन हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस खेल का एक भी जिम्नाजियम या बैनुल अक़वामी मियार का इंडोर स्टेडियम नहीं। मोहम्मद अली शाह साहब हैं, बहुत सारे हैं। इनसे यही अपील करता हूँ कि आकर जो है यहाँ पर विज़िट करें, हमारे क्लब में आकर देखें। हमारे पास अच्छे अच्छे बॉक्सर हैं, हमें ग्लोव्स दे दें, हमें बैग दे दें, हमें पैडिंग दे दें, ताकि हम और मेहनत करें, हम दिल से मेहनत करें इनके ऊपर, ताकि हमारा सिंध का और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हुसैन शाह, हैदर अली, नुमान करीम और मेहरुल्ला, ये वो नाम हैं जिन्होंने इस खेल में पाकिस्तान को कई कामयाबियों से हमकिनार कराया। ये ऐसे नेशनल हीरोज़ हैं जिन्हें आज इनके मद्दाहों के अलावा कोई नहीं जानता। हुसैन शाह जापान में वो भी नेशनल कोच बन गए, पाकिस्तान में वो नहीं है। मेहरुल्ला है, वो भी केपीटी में सुपरवाइज़र का नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, और केपीटी का टीम ही ख़त्म कर दिया गया। अभी हाल ही में जो है ना केसी ने पूरा टीम के ऊपर बैन लगा दी। उसमें जो है ना 12 खिलाड़ी थे और 12 इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। मुझे तो मोहम्मद अली शाह साहब ने नौकरी दी है, सिंध स्पोर्ट बोर्ड का कोच बना दिया। बाकी जो 11 खिलाड़ी है वो एशियन बॉक्सर भी है और सेफ गेम्स गोल्ड मेडल भी है। अब जाकर उनके घरों में देखो, कमाने वाले वही हैं, वो अभी तक जो है ना रो रहे हैं। अदम तवज्जो के बायस सूरत हाल कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान में बॉक्सिंग आज भी जिंदा है। हौसले बुलंद हैं इस ख्वाहिश के साथ कि इसकी मेहनत रंग लाए और अल्लाह पाकिस्तान को कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुँचाए। बॉक्सिंग सीखता हूँ यहाँ लियारी से आके यहाँ पे बॉक्सिंग सीखता हूँ लियारी से। पर इसका मकसद ये है कि मैं बड़ा होकर बहुत अच्छा बॉक्सर बनूँ, अपने वतन में पाकिस्तान का नाम रोशन। मैं अपने अब्बू का हालत देखता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं बॉक्सिंग नहीं सीखूँ। मेरे अब्बू ने अपने मेडल जलाए इसीलिए। बॉक्सिंग एक शानदार खेल है और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हैं बेमिसाल। तारीख कामयाबियों से भरी है और नई तारीख रकम करने को है तैयार। नुमान रफीक, CNBC पाकिस्तान, कराची।